नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही वैसे वैसे दोनों खेमों यानी एनडीए और इंडिया अलायंस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हलचल बढ़ती जा रही है। इन दलों के नेता और उनके समर्थक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी अभी से कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज की अभी तक की किन नेताओं के नाम सीएम पद के लिए सामने आ रहे हैं। अगर हम बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए की बात करें तो इस खेमे से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार जेडीयू नेता नीतीश कुमार ही हैं। बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा भी जोर पकड़ती जा रही है। नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर अटकलों का दौर शुरू होने के बाद से सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा जोर पकड़ रही है। एनडीए की ओर से सीएम पद पर अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम ही सबसे आगे है। बता दें कि एनडीए खेमे से एक और नाम की चर्चा जोर पकड़ रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में कहा था कि उनका दिल बिहार में ही लगता है। उनके पिता रामविलास पासवान ने हमेशा दिल्ली और केंद्र की राजनीति की, लेकिन उनकी इच्छा अपने प्रदेश बिहार की राजनीति करने की है। जाहिर तौर पर उनका इशारा मुख्यमंत्री पद की ओर था। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार में एनडीए का प्रमुख दल है। इसे देखते हुए चिराग चाहते हैं कि अगर एनडीए की सरकार बने तो मुख्यमंत्री पद पर उनके नाम पर भी गौर किया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। आपको एक बात साफ बता दें कि 20 साल में बीजेपी कभी सीएम पद को लेकर पेच नहीं फंसाया है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सीएम फेस को लेकर एनडीए में भी दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि एनडीए की प्रमुख घटक भाजपा नेता ये बात जरूर कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, पर बहुमत मिलने पर सीएम कौन होगा इसे लेकर किसी की जुबान नहीं खुल रही है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अब पहले ही अपने को सीएम फेस घोषित कर दिया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी साफ कर दिया है कि कोई माई का लाल तेजस्वी को सीएम बनने से नहीं रोक सकता है। इसके बावजूद कांग्रेस का कहना है कि इसका फैसला अभी तय नहीं हुआ है। वहीं अगर बात करें विपक्षी दलों के महागठबंधन की तो सबसे बड़े चेहरे के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा सबसे आगे है। वो पहले 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ा दल है, इस वजह से उनका स्वाभाविक दावा बनता है। वहीं अभी कांग्रेस अध्यक्ष बने विधायक राजेश कुमार ने भी अपने नाम पर चर्चा शुरू करा दी है। उनके समर्थक उनके युवा और दलित होने के आधार पर उनके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में कर रहे हैं। बता दें कि इंडिया गठबंधन एनडीए के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करने की, सीट शेयरिंग और सीएम फेस समेत अन्य मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन ने इस महीने 2 महत्वपूर्ण बैठक की है। पहली बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने नई दिल्ली में चर्चा की, जबकि दूसरी बैठक पटना में आरजेडी कार्यालय में हुई, जिसमें कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। पटना में महागठबंधन की हुई बैठक में सीएम फेस पर तो सहमति नहीं बनी, लेकिन गठबंधन में शामिल दलों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को सौंपी गई, जबकि समन्वय समिति में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल समेत अन्य दलों के नेताओं को शामिल किया गया। आपको बता दें कि विपक्षी दल महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के अंदर टकरार देखने को मिल रही। कांग्रेस अभी सीएम फेस के मुद्दे पर चुप है। कांग्रेस नेता ये चाह रहे हैं कि पहले सीट शेयरिंग का मसला पूरी तरह से हल हो जाए, उसके बाद ही सीएम फेस की घोषणा हो। कांग्रेस कुछ नेता इस पक्ष में भी हैं कि यदि आरजेडी के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो दिल्ली की तरह बिहार में भी पार्टी अपने दमखम पर चुनाव लड़े। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता नहीं होने से बीजेपी को फायदा हुआ और लंबे समय के बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई।
बता दें कि विपक्षी महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव सीएम पद का सबसे बड़ा चेहरा है। मुकेश सहनी भी उप मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। महागठबंधन में शामिल वीआईपी के मुकेश सहनी ने अभी हाल में साफ कहा था कि वो बिहार में उप मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सहनी के समर्थक ये सपना भी सजोए बैठे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग का समर्थन होने के कारण उनके नाम की चर्चा उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।